हेलो नमस्कार पशुपालक भाइयों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। गाय भैंस का दूध बढ़ाने के लिए गेहूं के दलिए का सही प्रयोग कैसे करें। पशुपालक भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि गेहूं के दलिए का सही प्रयोग कैसे करते हैं। पशुपालक भाइयों, आप जो है इस तरह से यानी कि मैं बताती हूँ उसी तरह से आप गेहूं के दलिए का प्रयोग करते हैं तो आपकी गाय भैंस का जो दूध है 4-5 लीटर आप बहुत ही आसानी से बढ़ा सकते हैं। पशुपालक भाइयों, गेहूं के दलिए के साथ आपको 2-3 चीजें और लेनी है और उसको कैसे बनाना है पूरी जानकारी दूंगी मैं इस वीडियो में। आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। पशुपालक भाइयों, आपका गाय भैंस जो है अभी बच्चा दिया है तो 7 दिन बाद में यानी कि गेहूं का दलिया आपको खिलाना है। उससे पहले पशुपालक भाइयों, गाय भैंस को जो है अच्छा सा यानी कि एक विशेष काढ़ा बनाकर पिलाना है। 7 दिन बाद में यानी कि इस दलिए को खिलाना है। पशुपालक भाइयों, आपकी गाय भैंस को यानी कि 1 महीना भी हो गया है यानी कि बच्चा देकर फिर बाद में भी आप इस दलिए को खिला सकते हैं। करना क्या है पशुपालक भाइयों, उसकी जो है एक बार आपको डीवार्मिंग करवानी है, फिर बाद में इस दलिए को खिलाना है। उससे भी पशुपालक भाइयों आपकी गाय भैंस का जो दूध है यानी कि 4-5 लीटर बढ़ जाएगा। पशुपालक भाइयों, यानी कि इस दलिए के साथ आपको ऐसी 2-3 सामग्री क्या लेनी है आपको मैं पूरी जानकारी दूं। पशुपालक भाइयों, यानी कि इस दलिए को बनाने से पहले आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि पशुपालक भाइयों हमारे चैनल पर मिलती है रोजाना पशुपालन से जुड़ी जानकारी, जो हर जानकारी आपके पास पहुंचती रहे और हर जानकारी का आप भी अच्छे से फायदा उठाते रहें। तो पशुपालक भाइयों, यानी कि इस दलिए को किस तरह से तैयार करना है। तो पशुपालक भाइयों, आपको जो है सबसे पहले यानी कि 2 किलो गेहूं का दलिया लेना है। पशुपालक भाइयों, आप जो है यानी कि इकट्ठा भी इसको पिसवा सकते हैं, यानी कि मोटा मोटा पिसवाना है। ऐसा नहीं कि आटा जैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसा यानी कि मोटा मोटा दलिया होना चाहिए। पशुपालक भाइयों, उसके बाद आपको जो है यानी कि 500 ग्राम यानी कि आधा किलो यानी कि मक्के का आटा लेना है। उसके बाद पशुपालक भाइयों, यानी कि आपको 200 से 50 ग्राम या आप 500 ग्राम गुड़ ले सकते हैं। पशुपालक भाइयों, गर्मियों का टाइम होता है तो आपको यानी कि आधा गुड़ लेना है 250 ग्राम। सर्दी का टाइम है तो आप 500 ग्राम गुड़ ले सकते हैं। पशुपालक भाइयों, अब इसको तैयार कैसे करना है। 2 किलो आपने गेहूं का दलिया लिया है तो उसको जो है अच्छे से यानी कि आग के ऊपर पानी के अंदर अच्छे से पका लेना है। पशुपालक भाइयों, गेहूं के दलिए को यानी कि 1 घंटे तक आपको अच्छे से पकाना है और यानी कि मक्के का आटा लिया है उसको भी अंदर डाल के अच्छे से पकाना है। फिर बाद में पशुपालक भाइयों, आपको जो है यानी कि 250 ग्राम या 500 ग्राम आप गुड़ लिया है तो उसके अंदर डाल के अच्छे से यानी कि मिक्स कर लेना है। फिर बाद में पशुपालक भाइयों, ऐसा यानी कि गुनगुना रहता है उसी टाइम पर अपनी गाय भैंस को खिलाना है। पशुपालक भाइयों, इसको जो है आप सुबह भी खिला सकते हैं और शाम को भी खिला सकते हैं। पशुपालक भाइयों, यानी कि इस दलिए को जो है आपको यानी कि 20 दिनों तक देना है। पशुपालक भाइयों, आप 20 दिनों तक यानी कि इस दलिए को खिलाते हैं तो आपकी गाय भैंस का जो दूध है बहुत ही अच्छा खासा बढ़ जाएगा। पशुपालक भाइयों, आपका गाय भैंस जो है पीक लेवल भी बहुत ही अच्छी तरह से पकड़ कर रहेगा। उसका जो दूध है बिल्कुल भी यानी कि डाउन नहीं होगा। पशुपालक भाइयों, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 20 दिनों तक आपको कंटिन्यू खिलाना है, एक दिन भी आपको बीच में नहीं छोड़ना है। आप यानी कि कंटिन्यू नहीं खिलाते हैं तो आपकी गाय भैंस का जो दूध है बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, आपको कोई भी फायदा देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको 20 दिनों तक यानी कि कंटिन्यू खिलाना है। पशुपालक भाइयों, आपको जो है समय पर यानी कि अपनी गाय भैंस की डीवार्मिंग भी करवानी है और अपनी गाय भैंस को यानी कि लिवर टॉनिक भी जरूर देना है और अपनी गाय भैंस को अच्छा सा यानी कि संतुलित आहार भी जरूर देना है। तो पशुपालक भाइयों, दलिए का जो है यानी कि गाय भैंस का दूध बढ़ाने के लिए इस तरह से प्रयोग करा जाता है। तो पशुपालक भाइयों, इस तरह से यानी कि आप दलिए का सही प्रयोग करके आपकी गाय भैंस का जो दूध है 4-5 लीटर आप बहुत ही आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो पशुपालक भाइयों, इस वीडियो की जानकारी यही थी और हम मिलते हैं आपको कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम मेरे सभी पशुपालक भाइयों को और सभी किसान भाइयों।